नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपकी कक्षा 10वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के स्पर्श पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 कारतूस के प्रश्न। आज हम चर्चा करेंगे इस पाठ में आए विभिन्न प्रश्न जो प्रश्न अभ्यास में दिए हैं। तो प्रारंभ करें। पाठ 8 कारतूस। लेखक हैं हबीब तनवीर जी। सन 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने सन 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने के लिए चले गए। फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की उन्होंने स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता, कई रूपों में हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की। कई पुरस्कारों से, फेलोशिप से और पद्मश्री से सम्मानित हुए। इनकी प्रमुख नाटक है आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने अनेक नाटकों का भी रूपांतर किया, जैसे बसंत ऋतु का सपना, शाहजहाँपुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस। इनका इन्होंने रूपांतरण भी किया। इस पाठ में मुख्य रूप से अंग्रेजी शासकों के भेष बदलकर हमारे देश में व्यापारी के रूप में आने की बातों को बताया है। शुरू में व्यापार करते रहे, लेकिन उनके इरादे व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से पूरे रियासतों पर कब्जा जमाना प्रारंभ कर दिए। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी यहाँ के क्रांतिकारियों ने आरंभ कर दिए। इस पाठ में ऐसे ही एक जाबाज के कारनामे का वर्णन है, जिसका लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना, कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम करना। और यह जाबाज इतना दिलेर, इतना निडर था कि शेर की मान में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने के लिए भी पीछे नहीं हटे। कर्नल पर ऐसा रौब गालिब किया कि उनके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं बोले जा सकते थे। इस प्रकार से वजीर अली इस कहानी का मुख्य नायक, उनके वीरता का वर्णन किया गया है। पाठ का नाम है कारतूस। आइए देखते हैं प्रश्न अभ्यास खंड से। प्रश्न क्रमांक 1। इनके उत्तर आपको लिखने हैं 25 से 30 शब्दों में। वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की क्यों याद आ जाती थी? तो पाठ में जैसे आपने पढ़ा, रॉबिन हुड जैसे मशहूर था, बहादुर था, साहसी था, वैसे ही वजीर अली भी साहसी, बहादुर और चकमा देने में माहिर था। वह कई दिनों से अंग्रेजों को चकमा दे रहे थे और उनकी पकड़ में भी नहीं आ रहा था। कंपनी के जो वकील थे उनको उनके घर में ही जाकर मार दिया। इसलिए जो कर्नल है वह वजीर अली के बहादुरी भरे अफसाने सुनकर रॉबिन हुड को याद करते थे। तो वजीर अली की तुलना यहाँ पर किससे किया गया है? रॉबिन हुड से किया गया है। प्रश्न 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है। सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? तो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा, सादत अली नवाब आसिफ उद दौला का छोटा भाई था। जब तक नवाब आसिफ उद दौला की कोई संतान नहीं थी, तब तक उसे नवाब बनने की पूरी आशा थी। परंतु वजीर अली का जन्म हुआ तो उसकी आशाओं पर पानी फिर गया। इसलिए उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझ लिया। इस प्रकार से सादत अली आसिफ उद दौला का छोटा भाई था। अगला प्रश्न क्रमांक 3।
सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? तो जैसे आपने एकांकी में पढ़ा, सआदत अली और कर्नल दोनों दोस्त थे। सआदत अली को कर्नल पर विश्वास भी था। सआदत अली को ऐशो आराम की जिंदगी बिताना पसंद था। उसने आधी संपत्ति और 10 लाख रुपए कर्नल को भी दे दिए ताकि उसे कोई खतरा महसूस न हो। इस तरह सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का मकसद अवध की धन दौलत पर कब्जा करना था। और ऐसे ही तो लूटते गए थे अंग्रेज हमारे देश के जितने भी नवाब और रियासत थे, उनके राजा और रियासतदारों को अपने साथ मिलाकर। प्रश्न 4, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? तो कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली आजमगढ़ भाग गया और वहां के नवाबों से सहायता पाकर सुरक्षित घाघरा तक पहुंच गया। तब से वह जंगल में रहकर अपनी शक्ति बढ़ाने लगा और अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहे। प्रश्न 5, सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का क्यों रह गए? कर्नल जिस सवार को साधारण सिपाही समझ रहा था, जिसकी मदद से वह वजीर अली को पकड़ने का ख्वाब देख रहा था, वह तो स्वयं ही वजीर अली था। इसलिए सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का हो गया। आश्चर्यचकित कि मेरे खेमे में घुसकर मुझसे ही कारतूस ले गया। वह ऐसी उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि वजीर अली इतनी हिम्मत करके उसके खेमे में चला आएगा। वह उसे मूर्ख बनाकर 10 कारतूस भी ले जाएगा। और कर्नल कुछ नहीं कर पाया। ऐसे सब उनके साथ घटना होने के बावजूद भी इन सारी बातों को सोच सोच कर कर्नल हक्का बक्का रह गया। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है 50 से 60 शब्दों में। ये 3 अंकों वाले प्रश्न होते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? तो आपने कारतूस जो एकांकी है उसमें पढ़ा, लेफ्टिनेंट को कर्नल ने यह बता दिया कि वजीर अली ही नहीं बल्कि दक्षिण में टीपू सुल्तान, बंगाल में नवाब के भाई शमसुद्दौला भी कंपनी के खिलाफ है और इन्होंने अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को आक्रमण करने का न्योता भी भेजा है। तब लेफ्टिनेंट को लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। प्रश्न 7, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों कर दिया? वजीर अली को उसके नवाबी पद से हटा दिया गया और बनारस भेज दिया गया था। फिर कुछ महीनों बाद उन्हें कलकत्ता बुलाया तो वजीर अली ने कंपनी के वकील जो कि बनारस में रहता था उससे शिकायत की, परंतु उसने शिकायत सुनने की जगह वजीर अली को ही खूब खरी खोटी सुना दिए। इससे वजीर अली के स्वाभिमान को चोट पहुंची और साथ ही वह कंपनी सरकार से नफरत करता था। इन दोनों कारणों से उसने गुस्से में उस वकील का कत्ल कर दिया। इस प्रकार से वजीर अली ने अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए और सरकार की कंपनी से नफरत की वजह से उस कंपनी के वकील का कत्ल कर दिया। तो ये रहे अभ्यास के प्रश्न। अब आगे के प्रश्न को हम अगले भाग में प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्यास कार्य के लिए आपको करने हैं वजीर अली की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी 4 से 5 अंकों के लिए पूछे जाते हैं। इनकी वजीर अली की चारित्रिक विशेषताओं को आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।